Please subscribe Sarika Stitching World for more and latest design. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं यहाँ पे प्लाज़ो बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक 4 फोल्ड करके ऑलरेडी रखा है और मेरी तरफ वो ऑन फोल्ड है, मतलब पूरा पैक वाला है। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक रखा है। अब हम इसकी हाइट डालेंगे। तो 2.5 ऊपर यहाँ पे एक मार्क करना है। ये मार्क हम बेल्ट लगाने के लिए छोड़ देंगे और फिर उसके नीचे हम हमारे प्लाज़ो की हाइट डालेंगे। तो यहाँ पे हाइट है 36, तो यहाँ पे 36 पे मार्क करूँगी और नीचे 2 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है। तो वो हमारा नीचे वाला पार्ट जो हम फिनिशिंग करेंगे उसके लिए एक्स्ट्रा हम 2 इंच रखेंगे। जहाँ पे हमने मार्क किया था वहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ की है मैंने और नीचे वाले पार्ट में भी हम सेम लाइन ड्रॉ करके ले लेंगे। और फिर उसके नीचे जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है वहाँ पे भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि नीचे वाली लाइन पे हमें कट करना है। जो पहली वाली लाइन है वहाँ पे हम कट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट वाली जो लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे हम वेस्ट का मेजरमेंट डालेंगे। तो यहाँ पे वेस्ट 42 है, तो 42 का डिवाइडिंग 4 हम करेंगे तो 11 आ जाएगा। उसमें हम एक्स्ट्रा 3 मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से 14 पे आ जाएगा। तो 14 पे एक हम मार्क करेंगे और सेम हम नीचे भी 14 ही यहाँ पे ले लेंगे और सीधा यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर उसके आगे हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ पे 2 से 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। और अगर यहाँ पे अगर वेस्ट पे ज़्यादा है तो हम एक्स्ट्रा 1 इंच भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो 15 करके भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ के जे का शेप यहाँ पे मैंने दे दिया है। और नीचे हमारा बॉटम का मार्क करेंगे हम। तो नीचे बॉटम जितना हमने 14 रखा था उतना भी हम रख सकते हैं या उससे थोड़ा कम, आपको जिस तरह से आपको घेर चाहिए उस तरह से आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 17 ही रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कट करके ले लिया है और ऊपर वाले पार्ट पे हम नॉच लगा देंगे जहाँ पे हम इलास्टिक लगाने वाले हैं, और नीचे जहाँ पे हम फोल्ड करने वाले हैं वहाँ पे भी एक नॉच लगा देंगे। इस तरह से अब हमारे 2 पार्ट हो गए हैं। तो इस तरह से इसको ओपन करना है और ये जे वाला पार्ट जॉइंट करना है। तो इस तरह से एक के ऊपर एक हमें पार्ट रखने हैं और जे शेप वाला पार्ट पे हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टिच करके ले लिया है। तो इस तरह से इसको हम एक के ऊपर एक जे शेप लाएंगे तो इस तरह से ये प्लाज़ो का शेप दिखेगा हमें। अब हमें नीचे की तरफ फोल्ड करना है और ऊपर इलास्टिक जहाँ पे लगाना है वहाँ पे भी इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और पूरा स्टिच करके लेना है। और बस 2 इंच यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी है, यहाँ पे छोड़ देना है ताकि हम वहाँ से इलास्टिक अंदर डाल सकें। तो यहाँ पे मैंने स्टिच करके ले लिया है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो हमारा जितना वेस्ट है उससे हम इलास्टिक 4 इंच कम लेते हैं। कमर की जो हमारी लेंथ होती है उससे हम इलास्टिक 4 इंच कम ले लेते हैं। तो इस तरह से मैंने 4 इंच कम करके इलास्टिक ले ली है। तो यहाँ पे 28 है, तो 28 यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। तो इस तरह से सेफ्टी पिन से हमें इसको अंदर लेना है। तो यहाँ पे मैंने डाल कर ले ली है और इसको स्टिच भी कर लिया है। तो इस तरह से स्टिच करने के बाद इसको हम फिर अंदर पूरा डाल देंगे और फिर ऊपर से स्टिच लगाएंगे। उसके बाद हम इसको उल्टा करके इस तरह से हम यहाँ पे स्टार्ट करके यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे।
स्टिच करेंगे हम यहाँ पे। तो ये प्लाज़ो बन के रेडी हो गया है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।